अगर आप एमबीबीएस करने के बाद सोच रहे हैं कि यूएस में डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करना आसान है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूएस में सिर्फ एमबीबीएस डिग्री होने से आप डायरेक्टली डॉक्टर की तरह काम नहीं कर सकते। यहाँ प्रोसेस थोड़ा लंबा और मुश्किल होता है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्या इंडियन एमबीबीएस ग्रेजुएट्स बिना रेजिडेंसी के यूएस में काम कर सकते हैं, यूएस में डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा हो सकता है, प्रोसेस क्या है, एग्जाम्स और रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों होती हैं, और अगर आप रेजिडेंसी नहीं करते तो आपके पास क्या ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस बचते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड यू वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंसी की। इंडिया में एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आप इंटर्नशिप करके सीधा प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, लेकिन यूएस में सिस्टम अलग है। वहाँ एमबीबीएस को ग्रेजुएशन के लेवल पर नहीं माना जाता। वहाँ मेडिकल ग्रेजुएट्स को यूएसएमएलई यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन देना होता है। ये एग्जाम्स 3 स्टेप्स में होता है। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद ही आप यूएस में आगे रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। रेजिडेंसी बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो यूएस में हर मेडिकल ग्रेजुएट को करना ही पड़ता है, चाहे उसने एमबीबीएस इंडिया से किया हो या किसी और कंट्री से। रेजिडेंसी 3 से 7 साल तक की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलाइजेशन। इस दौरान आपको हॉस्पिटल में काम करके सीखना पड़ता है और यही आपके फ्यूचर प्रैक्टिस का बेस बनता है। तो क्या इंडियन एमबीबीएस ग्रेजुएट्स बिना रेजिडेंसी के यूएस में डॉक्टर बन सकते हैं? सिंपल सा आंसर है इसका नहीं, क्योंकि यूएस में पेशेंट केयर और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए रेजिडेंसी करना कंपलसरी है। विदाउट रेजिडेंसी आप प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल में डॉक्टर की तरह पेशेंट्स ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, क्या एमबीबीएस ग्रेजुएट्स बिना रेजिडेंसी के यूएस में किसी तरह का मेडिकल काम कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले आते हैं रिसर्च फील्ड पर। अगर आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया है और यूएसएमएलई क्लियर नहीं किया या रेजिडेंसी नहीं मिली, तो आप मेडिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ या क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे फील्ड्स में काम कर सकते हैं। इससे आपको पेशेंट्स डायरेक्टली ट्रीट नहीं करने होते, बल्कि मेडिकल स्टडीज और डेटा एनालिसिस पर काम करना होता है। दूसरा ऑप्शन है टीचिंग। कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में मेडिकल बैकग्राउंड वाले लोगों को टीचिंग रोल्स मिलते हैं। यहाँ भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेडिकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तीसरा ऑप्शन है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। यूएस में फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हेल्थ केयर, आईटी और मेडिकल राइटिंग, मेडिकल कंसल्टेंसी जैसे फील्ड्स में भी एमबीबीएस ग्रेजुएट्स काम कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपकी मेडिकल नॉलेज काम आती है बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं रेजिडेंसी करना इतना मुश्किल क्यों होता है। हर साल लाखों इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं, लेकिन सीट्स लिमिटेड होती हैं। कंपटीशन बहुत टफ होता है और अक्सर यूएस मेडिकल स्कूल्स के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। इसी वजह से कई इंडियन डॉक्टर्स को ईयर्स तक वेट करना पड़ता है या फिर उन्हें ऑल्टरनेट करियर चुनना पड़ता है। अगर आप यूएस में डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। एमबीबीएस के दौरान ही यूएसएमएलई एग्जाम्स के लिए प्लान बनाना चाहिए। स्टेप 1 और स्टेप 2 सीके क्लियर करने के बाद ही आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। रेजिडेंसी प्रोग्राम मैच होना भी एक बड़ी चैलेंज है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो रेजिडेंसी कंप्लीट करने के बाद आप यूएस में लाइसेंस लेकर ऑफिशियली डॉक्टर बन सकते हैं और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप रेजिडेंसी नहीं कर पाते तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने आज आपको बताया है कि रिसर्च, टीचिंग और हेल्थ के इंडस्ट्री में भी आपके पास बहुत सारे अच्छे करियर ऑप्शंस बचते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।